यार अभी 2 महीने पहले मेरे दो कजिन्स ने, दो अलग अलग कजिन्स ने दो गाड़ियां खरीदी है। एक ने ली है एक्सयूवी 700 पेट्रोल वाली और दूसरे ने ली है क्रेटा इलेक्ट्रिक। अब इन दोनों के बाइंग प्रोसेस में मैं एंड टू एंड इन्वॉल्व था, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जब गाड़ी लेने जाओगे तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी बाय कर रहे हो तो उसका लोन प्रोसेस क्या रहता है, लोन एलिजिबिलिटी क्या रहती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बाइंग पेट्रोल और डीजल कार, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई का उदाहरण लेके समझाऊंगा। ऑल्दो सब बैंक का प्रोसेस सेम ही रहता है और कोशिश करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ये सब देखने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कार लोन काम कैसे करता है। तो जब भी आप कार लेने जाते हो तो आपकी बिहाफ पर जो बैंक है वो कार डीलर या फिर शोरूम को पैसे दे देता है और उसके बदले आपको बैंक को मंथली पेमेंट्स देनी पड़ती है, जिसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं। अब यहाँ पर बैंक आपको फ्री में तो पैसे देता नहीं है, यहाँ पर वो आपकी गाड़ी एज ए सिक्योरिटी गिरवी रख लेता है, जिसको टेक्निकल टर्म में हम लोग हाइपोथिकेशन बोलते हैं। जिन्होंने भी गाड़ी खरीदी होगी वो आरसी चेक कर सकते हो, आरसी पे लिखा होता है हाइपोथिकेशन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आगे जाके आपने लोन की पेमेंट्स नहीं करी बैंक को, तो बैंक के पास ये राइट्स रहते हैं कि वो आपकी गाड़ी बेचकर अपने पैसे रिकवर कर ले। हालांकि बैंक ऐसा करता नहीं है, लेकिन वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया कि कार लोन काम कैसे करता है। अब देखते हैं कि इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो सालाना आपकी जो तनख्वाह है वो 3 लाख तो होनी चाहिए, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर आपकी बिजनेस आईटीआर 3 लाख की मिनिमम होनी चाहिए। यहीं पर अगर आप किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से एसोसिएटेड हो तो यहाँ पर आपकी जो आईटीआर है वो 4 लाख होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हो अकेले, तो आप यहाँ पर एक को एप्लीकेंट भी जोड़ सकते हो, जिसकी इनकम भी ऐड कर दी जाएगी। अब ये जो लोन मैं आपको बता रहा हूँ ये कार लोन के लिए, अगर आप 2 व्हीलर लोन लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 3 लाख नहीं 1.8 लाख तक होगी तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 21 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। कुछ बैंक से जैसे कि सेंट्रल बैंक्स वगैरह, वहां पर अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो भी चल जाता है। अब इसके अलावा बैंक वाले आपको बोल सकते हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको सेविंग अकाउंट या फिर सैलरीड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लेकिन ये नेगोशिएबल होता है। वो आपको फोर्स करेंगे कि ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ज्यादा नेगोशिएट करोगे तो इस टर्म को वो हटवा सकते हैं। मेरे दोनों कजन्स ने यही करा था, हमने उन दोनों की केस में अकाउंट नहीं खुलवाया था। चलिए अब देखते हैं कि बैंक आपको कितने अमाउंट तक का लोन सैंक्शन करता है। एज अ थंब रूल, बैंक जो है वो आपको ऑन रोड प्राइस के 90% तक का लोन ऑफर करता है, 90% ऑफ द ऑन रोड प्राइस। लेकिन यहाँ पर जो एसबीआई है वो भी 85% तक फंड करता है, लेकिन वो 100% तक जा सकता है। अब 100% तक कब जा सकता है? 3 कंडीशन में जा सकता है। सबसे पहले, अगर आप एक एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर हो तो यहाँ पर आपको लॉयल्टी कार लोन के नाम पर ये लोन मिल जाता है, जहाँ पर आपकी जो तनख्वाह है वो सालाना 2 लाख से ऊपर भी होनी चाहिए और आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर होने चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर आती है एश्योर्ड कार्ड लोन, जहाँ पर आपको जो 15 से 20% है, लेट सपोज की गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 20 लाख रुपए है और उसका 15 to 20% यानी कि 3 लाख तक की अगर आपकी एफडी एसबीआई के साथ है तो यहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। और तीसरा है कुछ सिलेक्टेड ईवी कार्स पर भी आपको लोन मिल जाता है। सिलेक्टेड ईवी कार्स के अंदर आती है टाटा टियागो ईवी, नेक्सॉन ईवी। लेकिन मेरे भाई ने जो खरीदी है hyundai की इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर उसको 90% लोन मिला था, 100% नहीं मिला था। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि 90% फंड क्यों करते हैं, 100% क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर दो रीजन होते हैं। जब आपको ऊपर के 10 से 15% अपनी जेब से डालने पड़ते हैं तो आपकी सीरियसनेस दिखती है उस परचेस को करते वक्त। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर और एक है कि जब भी आप गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो जब भी आप उसको शोरूम से बाहर लेके आओगे तो 10 से 15% वैल्यू उसकी वहीं पर गिर जाती है। तो अगर कोई बंदा डिफॉल्ट करता है पेमेंट का, तो गाड़ी के लिए, बैंक के लिए वो गाड़ी का 80 to 90% अमाउंट रिकवर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन 100% अमाउंट रिकवर करना उतना आसान नहीं रहता है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए कोई भी बैंक आपको 100% फंड नहीं करता। ये तो बात हो गई कि बैंक आपको मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं कि आपको क्या आपकी एलिजिबिलिटी है उतना लोन लेने की। तो यहाँ पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर जो एसबीआई बैंक है वो आपके मंथली सैलरी के 48 टाइम्स तक आपको लोन दे सकता है। यानी कि अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 और अगर आप 15 लाख का लोन चाहते हो तो वो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको मिलेगा यहाँ पर 20,000 का 48 टाइम्स यानी कि 9.6 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। लेकिन आपको कभी भी उतनी सैलरी पर उतना लोन नहीं लेना चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपको अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको कभी भी 9.6 लाख का लोन नहीं लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि बैंक इस लोन पर इंटरेस्ट कितना लगाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि लोन जो होते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आता है एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर जब कभी भी आप लोन लो तो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट
कम ज़्यादा होते रहता है। जैसे आरबीआई का रेपो रेट ऊपर नीचे होगा वैसे ही आपका लोन का इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर आपने गलती से भी फिक्स रेट ले लिया तो वो हमेशा के लिए आपका बुक हो जाएगा। जितने भी साल का आप लोन ले रहे हो उतने सालों के लिए आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा पीक पर है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में आरबीआई का रेपो रेट बहुत नीचे आने वाला है, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होने ही वाला है। तो ऐसे में अगर आप फ्लोटिंग रेट लेते हो तो आपका इंटरेस्ट आगे जाके हो सकता है कि कम हो जाए। चलिए अब देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी फिलहाल क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि जून 2025 चल रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल तो एसबीआई आपको 9.20% ऑफर कर रहा है। अब वैसे तो ये जो सेक्टर है कार लोन का या फिर ऑटो लोन का, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली कम ही रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम ये चेंज भी होता रहता है। तो यहाँ पर 9.20% अभी फिलहाल जून 2025 के हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ पर पिछले एक साल से मैं इस रेट को ट्रैक कर रहा हूँ। पहले ये था 9.15% और पिछले एक साल में जो रेपो रेट है वो 1% से कम हुआ है। तो उल्टा यहाँ पर जो लोन है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना चाहिए था, लेकिन उल्टा इन्होंने बढ़ा दिया है। 9.20% भी उनको मिल रहा है जिनका सिविल स्कोर 800 प्लस है, लेकिन उनका क्या, जिनका सिविल स्कोर 800 से नीचे है, तो उनके लिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये ग्रिड एसबीआई ने प्रोवाइड करी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो यहाँ पर आपको जो लोन है वो 9.70% पे मिलेगा, यानी कि 0.50% आपको यहाँ पर महंगा मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एसबीआई जो है वो 0.25% का डिस्काउंट दे रहा है। एक्जैक्टली 0.25% नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक कार के लिए एसबीआई मिनिमम इंटरेस्ट रेट देता है 9.10% का, यानी कि नॉर्मल कार लोन से सिर्फ 0.10% सस्ता। बट फॉर सम कैटेगरीज द डिफरेंस कुड बी 0.25%। तो अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको 0.10% से 0.15% का ही डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ, एसबीआई जो है वो काफी, जो इंटरेस्ट रेट है उनका काफी हाई है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये लोग कम कर दे, लेकिन फिलहाल तो सेंट्रल बैंक हो गया या फिर कैनरा बैंक है, इनके रेट काफी कम है। लगभग आप मान के चल सकते हो 8.2 से 8.3% के रेंज में ये आपको लोन ऑफर कर रहा है। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ हमें बाकी चार्जेस भी देख लेने चाहिए, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, हाइपोथिकेशन चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, वगैरह वगैरह। इंटरेस्ट रेट के अलावा बैंक एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस भी लगाता है जो कि अलग से आती है। उसके लिए भी एसबीआई ने अलग से स्लैब्स बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर 5 लाख तक का लोन है तो 750 प्लस जीएसटी, 5 से 10 लाख के बीच में तो 1250 प्लस जीएसटी, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो फिर 1500 रुपए प्लस जीएसटी। प्री पेमेंट चार्जेस यानी कि समय से पहले लोन को प्रीपे कर देना। अब वैसे तो ये चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन एसबीआई का एक क्लॉज है कि अगर आप 2 साल से पहले अपना लोन क्लोज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फोर क्लोजर चार्जेस लगेंगे 2% ऑन द क्लोजर अमाउंट। सो यहाँ पर अगर आप 2 साल से पहले कर रहे हो तो ये चार्जेस आपको लगेंगे, 2 साल के बाद करते हो तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। यहाँ पर 2 साल बाद प्रीपेमेंट तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोन एसबीआई कितने सालों के लिए देता है और डिस्बर्समेंट कैसे होते हैं ये आपके मन में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो एसबीआई आपको लोन देता है वो 7 सालों के लिए देता है, लेकिन 7 साल के लिए दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ले लेना चाहिए। मैक्सिमम मुझे लगता है कि आपको 5 साल तक का लोन लेना चाहिए, उससे ऊपर नहीं लेना चाहिए। होम लोन की केस में ये केस थोड़ा अलग हो जाता है, वहां पर आप ज्यादा लंबे समय के लिए ले सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको हर साल टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन कार लोन के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं होता। डिसबर्समेंट की बात करें तो प्रोसेस काफी सिंपल है। जिस भी डीलर से आप कार लेने वाले हो बैंक डायरेक्टली उसे सारा पेमेंट कर देता है और फिर बाद में आप बैंक को ईएमआई के तौर पर हर मंथली पेमेंट करते रहते हो। अब यार ईएमआई की बात हो ही गई है तो एसबीआई अपने कस्टमर्स को फ्लेक्सी पे का ऑप्शन देता है, जहां पर अगर आपने 3 साल के लिए लोन लिया है तो पहले 6 महीने आप हाफ ईएमआई पे करोगे, और अगर आपने 5 साल के लिए लिया है तो आप 50% ईएमआई पे करोगे और रेस्ट 6 महीनों के लिए, और उसके बाद आप 75% ईएमआई दे सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान जरूर रखना कि अब आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले 6 महीने कम ईएमआई पे करोगे तो बाद में आपको ज्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने कार लोन से जुड़े हुए लगभग हर एक पहलू को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़ के आप तक लाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो अगर आपको दिल से वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार लोन, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। वीडियो एंड करने से पहले बस मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगा जिससे आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हो। देखो, ब्रॉडली सब बैंक्स के टर्म्स एंड कंडीशन तो सेम ही रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी आपको एसबीआई में 9.20% पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वही आपको सेंट्रल बैंक में 8.30% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आगे 2 से 4 महीनों के बाद ये सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको सेंटर में सस्ता मिल रहा है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप लोन लेना चाहते हो आपको 3 से 4 बैंक को कंपैरिजन करना है, 3 से 4 बैंक से लोन ऑफर लेना है, जाके पूछना है। इससे होगा क्या कि आप खुद के लिए एक बेस्ट डील फाइंड कर पाओगे, और आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं देखना है, आपको इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग फीस दोनों का कंपैरिजन करना है। और ऐसे जब आप 3 से 4 बैंक के साथ बात करोगे और उनका कंपैरिजन करोगे सारे पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने आपको बताया, तो आप खुद के लिए एक बेस्ट डील फाइंड कर पाओगे। अब यहाँ पर
अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार लोन। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।